नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी। करीब 14 घंटे बाद 2 राज्यों और 47 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के सामने हरियाणा के बाद महाराष्ट्र बचाने और झारखंड में सोरेन को हटाने का चैलेंज है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने महाराष्ट्र में सत्ता में वापस आने और झारखंड में गठबंधन की सरकार बचाने की चुनौती है। लेकिन उससे पहले ही महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, एनडीए हो या इंडिया, सीएम फेस को लेकर हलचल तेज हो गई है। सीएम कौन होगा, खासकर महाराष्ट्र में, इसको लेकर पोस्टर और बयानों के जरिए माहौल बनने लगा है। एक तरफ सीएम फेस को लेकर जंग छिड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ नतीजों के बाद अपने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की तैयारी की होड़ है। बीजेपी छोटे छोटे दलों के साथ संपर्क में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने बड़े नेताओं को, निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने पाले में लाने के लिए काम पर लगा चुकी है। सुनिए क्या कह रही नेता। मेरे को जो जवाबदारी हाईकमांड देती है, क्योंकि मैं स्पीकर था, उसमें मैंने अच्छा रोल निभाया, पार्टी का अध्यक्ष करके अच्छा रोल निभा रहा हूँ, तो जो भी मुझे जवाबदारी मिलती है उसको अच्छे से निभाना ये मेरा दायित्व होता है और पार्टी की इमेज उसमें अच्छी बने। अगर सीएम पद की जिम्मेदारी दी जाती है आपको, तो पार्टी के हाईकमांड डिसीजन लेना। कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा सीटें उनकी हैं और जीत का दावा किया जा रहा है, सबसे ज्यादा नंबर उनके आएंगे, और जो फॉर्मूला आप लोगों की तरफ से किया गया था, जिसकी जितनी ज्यादा, ऐसा कोई फॉर्मूला अब तक बना नहीं था और ना बनेगा। सब मिलकर नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री पद का नेता चुनेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। कोई फॉर्म्युले के बारे में अब तक चर्चा नहीं हुई। शिंदे साहेबाच्या चेहऱ्याला असलेली पसंती ही लोकांनी मतदानाद्वारे दाखवलेली आहे, म्हणून आम्हाला असं वाटतंय की शिंदे साहेबांचा तो हक्क आहे आणि शिंदे साहेब मुख्यमंत्री बनतील अशी आम्हाला मनापासून खात्री आहे। मुख्यमंत्री पदावर पण चर्चा सुरू झाली, कुठली चर्चा नाही। आता परवा रिझल्ट आल्यानंतर आम्ही तिन्ही पक्ष एकत्रित बसू आणि चांगला निर्णय करू। तो अभी इधर अगली सरकार को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, सीएम फेस पर चर्चा हो रही है, तो इसी बीच एक ताजा सर्वे महाविकास आघाड़ी की चिंता बढ़ा रहा है। सीएसडीएस लोकनीति के एक सर्वे में दावा किया गया है कि इस बार चुनाव में महायुति का वोट शेयर 43% रह सकता है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 39 यानी 39% वोट शेयर मिल सकता है और अन्य को 18% वोट मिल सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि महायुति और महाविकास आघाड़ी के वोट शेयर में 4% का अंतर बहुत कुछ कह रहा है। और अगर ये सर्वे नतीजों में तब्दील होता है, तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के लिए टेंशन तो है, और एग्जिट पोल के आंकड़े जो संकेत दे रहे हैं वो नतीजों में बदलता है या नहीं, वो कुछ देर, अब तो 24 घंटे भी नहीं बचे, कुछ घंटों बाद पता चल जाएगा, नतीजे जिसके भी पक्ष में हो। लेकिन नतीजों के बाद भी काफी कुछ बदलने का इतिहास रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत पलटी मार है। 21 अक्टूबर 2019 को बीजेपी और शिवसेना को चुनावों में कुल मिलाकर 161 सीटें मिली। सीएम की कुर्सी पर बात बिगड़ी और शिवसेना ने समर्थन वापस लिया। 23 नवंबर 2019 को अजित पवार ने बीजेपी का समर्थन किया। 9 सदस्यों के साथ सुबह सुबह अजित पवार राजभवन पहुंच गए। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने सीएम और अजित पवार ने डेप्यूटी सीएम की शपथ ली। लेकिन फिर क्या हुआ? 27 नवंबर 2019 को फ्लोर टेस्ट में एनसीपी विधायकों ने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया, जिसके बाद 4 दिन में ही फडणवीस और अजित पवार को इस्तीफा देना पड़ा। 28 नवंबर 2019 को शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन वो भी अपना समय पूरा नहीं कर पाए। 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे और शिवसेना विधायकों के साथ अचानक गायब हो गए। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2 जुलाई 2023 को अजित पवार फिर से आए इस गठबंधन में, 9 सदस्यों के साथ सरकार में शामिल हुए और डेप्यूटी सीएम बन गए। और अब तो आप सबके सामने है कि अब महाराष्ट्र में 2 शिवसेना और 2 एनसीपी के हो जाने के बाद ये पहला इलेक्शन हुआ है। तो ऐसे में आज के सवाल बिल्कुल सीधे हैं। नतीजों से पहले जब सीएम फेस पर तनाव है, तो नतीजों के बाद क्या होगा? जब अभी से सब दावे करने लग गए, जबकि अभी पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कौन जीत रहा है और कौन नहीं। क्या नतीजों के बाद महायुति और एमवीए में कोई बड़ा बदलाव होगा? क्या फिर से कोई टूट फूट होगी? क्या महा एग्जिट पोल के रुझान ही नतीजों में तब्दील होंगे? और ऐसा होगा तो फिर आगे महायुति की सियासत कैसी होगी? इस पर बात करने के लिए शहजाद पूनावाला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर रागिनी नायक हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, आनंद दुबे हैं, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के प्रवक्ता, कृष्णा हेगड़े हैं, शिवसेना के प्रवक्ता शिंदे गुट से, और नीरजा चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने न जाने कितने इलेक्शन इस देश के देखे हैं और ऐसी टूट फूट देखी है। आप सभी का स्वागत है। एक पहला कॉमेंट तो मैं आपसे लेना चाहूंगा शहजाद। बहुत सारे हमने बयान इलेक्शन के दौरान देखे, लेकिन इंटरेस्टिंग यह है कि वोटिंग के बाद जिस तरह की पोस्चरिंग हो रही है, चाहे वो अजित पवार का पोस्टर हो
और चाहे वो मिलिंद देवड़ा जो बयान दे रहे हैं। क्या महायुति में अभी से ही आप लोगों में एक रेस शुरू हो गई है कि जल्दी से जल्दी अपने नेता को सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करें? चलिए, आपके सवाल में एक बात निहित है कि सरकार तो महायुति की ही बन रही है, चाहे वो कोई भी पक्ष उसमें से बोल रहा हो कि हमारा बनेगा हमारा बनेगा। आपने कम से कम बता दिया कि आपको भी एग्जिट पोल पर और जो 24 घंटे बाद एग्जैक्ट पोल आएंगे उसमें कोई वहाँ पर समय ये अंतर नहीं है कि हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। हमने पहले ही बताया है, एकनाथ शिंदे जी ने भी बताया है और अजीत पवार जी ने भी बताया है कि हम लोग जो है तीनों मिलकर, बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी, एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी मिलकर तय करेंगे और एनडीए का ही मुख्यमंत्री बनेगा। पर सवाल ये होता है कि देखिए 23 से आने से पहले ही डर और दरार किधर है। आज आप देखिए कि उधर जाएंगे हाँ, उधर जाएंगे करूंगा ना। अभी मैं महायुति के बारे में पूछ रहा हूं, मैंने आपको मैंने तो बीच में बता टोका दिया। नहीं। अगर अजीत पवार का पोस्टर लगा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दिल की बात जुबान पर और जुबान की बात पोस्टर पे आ रही है। अगर मिलिंद देवड़ा ये कह रहे हैं कि जिस सिस्टम के तहत हम चुनाव में गए वो सिस्टम अच्छा है और अच्छे हुए सिस्टम को बदलना नहीं जाता, तो फिर वो यही कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ही सीएम रहेंगे। तो और सबसे बड़ी पार्टी अगर बीजेपी बनती है तो जाहिर सी बात है आप भी चाहते होंगे कि बीजेपी का सीएम बने। तो ये जो वोटिंग के बाद और नतीजों से पहले रस्साकसी शुरू हुई है महायुति में, ये क्या कहती है? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। अब मैं आपको पूरा स्पष्टता से जवाब देता हूं। जी, मैं यहां पर बैठा हूं, शिवसेना जो है हमारी, एकनाथ शिंदे जी की, उनके भी कोई प्रवक्ता बैठे हैं, शायद कृष्णा हेगड़े जी बैठे जी बैठे हैं। आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। आप, हमारा और उनका स्टैंड क्लियर कट है कि तीनों मिलकर हम लोग, जैसे ही हमारी नंबर्स आएंगी कल, हम लोग बैठकर तय करेंगे। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज आप पूछ लीजिए कि कांग्रेस की प्रवक्ता का स्टैंड क्या है। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनेगा। आनंद दुबे जी के नेता संजय राउत कहते हैं कि उद्धव ठाकरे ही बनेंगे, नंबर चाहे जिसका आनंद दुबे भी हो। कहते हैं। हाँ, आनंद सुन दुबे लीजिए, कहते हैं। मैं बता रहा हूँ। हाँ। मेरी बात तो हो जाने दीजिए। तीसरी बात, ये एक तो है दरार, दूसरा है डर। डर ये है कि उदित राज जो कि प्रत्याशी रहे हैं दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के, वो बोलते हैं कि ईवीएम गड़बड़ है वरना हम जीत जाएंगे। संजय राउत जी कहते हैं कि होटल में हम लोग सारे हमारे विधायकों को सेफ रखेंगे, मतलब अपने ही विधायकों पर जो चुनकर हो सकता है आएंगे उन पर भरोसा नहीं है। तो डर और दरार किधर है और कौन 23 तारीख के बाद फरार होने वाला है, उसके संकेत तो अभी से मिल रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि महाविकास अघाड़ी नहीं है, ये महाविभाजन अघाड़ी है। मिशन विशन कुछ नहीं है, केवल कंफ्यूजन है, केवल अपना अपना एम्बिशन है। इसीलिए आप पूछ लीजिए कि संजय राउत ने आज भी बोला है सुबह, बिल्कुल बोला है और हमने वो बाइट भी दिखाई है। बिल्कुल बोला है और हम अब वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनसे भी पूछेंगे। रागिनी नायक और आनंद दुबे इसी सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हैं भाई।